हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि आज हम पढ़ रहे थे बहुपद। बहुपद में हमने जोड़ जोड़ जो था उसको हम लोगों ने बहुपद का जोड़ जो था उसको पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के घटाव को। तो आइए चलते हैं बहुपद के घटाव की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं, जब बहुपद का जोड़ पढ़ाए थे तभी बताए थे कि समान घात वाले आपस में जुटेंगे तथा समान घात वाले आपस में क्या होंगे, घटेंगे। चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, दोनों में यही फार्मूला लगने वाला है। क्या लगने वाला है कि समान घात वाले आपस में जुटेंगे और समान घात वाले आपस में घटेंगे। तो देखिए, अगर एक प्रश्न की बात करें तो जैसे कि मान लिए हम एक प्रश्न ले रहे हैं। पी एक्स बराबर दे दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 6 और माइनस 13x²। पी एक्स बराबर कितना दिया है, 3x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस 13, इसको x³ माइनस 13x³। उसी तरह दे दिया है क्यू एक्स बराबर 12x² माइनस 18x प्लस 13 माइनस x³। ठीक है, तो अगर हमको क्या निकालना हो, पी एक्स माइनस क्यू एक्स निकालना हो। क्या निकालना हो, पी एक्स माइनस क्यू एक्स। माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि हमको क्या करना है, जो बहुपद पी एक्स है उसमें से बहुपद क्यू एक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे। पी एक्स बराबर जो दिया उसको लिखेंगे, कितना है बोलेंगे 3x² माइनस का 5x प्लस 6 माइनस 13x³ माइनस 13x³। ठीक है, इसको अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम बंद कर लेंगे। यहाँ तक तो कर लेंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए क्यू एक्स यानी माइनस क्यू एक्स का मान कितना है, 12x² माइनस 18x और कितना है प्लस 13 और माइनस x³। ठीक है, देखिए क्या क्या दे दिया है, 3x² दे दिया है, माइनस 5x दे दिया है, प्लस 6 दे दिया है, माइनस 13x²। ये तो पी एक्स का मान हो गया, ये हो गया क्यू एक्स का मान। तो देखिए एक चीज एक और जानेंगे, ये हम लोग बहुत छोटे थे तभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखिए क्या पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस और इंटू प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, यानी अगर हम पूछें तो दो कंडीशन में प्लस, दो कंडीशन में माइनस। अगर माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। एक प्लस एक माइनस तो माइनस, एक माइनस एक प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए पहले तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, इस वाले में हमको कुछ भी नहीं करना। तो इस वाले में हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कितना है, 3x² माइनस 5x प्लस 6 और माइनस 13x³। यहाँ तक तो जैसे था पी एक्स का मान वैसे हमने क्या किया, इसको रख दिया। अब देखिए कोष्टक का आगे जब भी माइनस का चिन्ह रहता है तो कोष्टक के अंदर जो अंक रहता है, जिस चिन्ह के साथ रहता है वह चिन्ह आपस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस तो माइनस। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या प्लस छिपा है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 13 और माइनस माइनस प्लस x कितना हो जाएगा, x³। यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या बताए थे कि समान घात वाले आपस में जुटेंगे और समान घात वाले आपस में क्या होंगे, घटेंगे। समान घात वाले आपस में जुटेंगे, समान घात वाले आपस में क्या होंगे, घटेंगे। और हमको कैसे लिखना, बहुपद के मानक रूप में। अब बहुपद के मानक रूप में कैसे लिखते हैं, घातों के घटते क्रम या घातों के बढ़ते क्रम को ही में लिखना ही क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम
बहुपद के घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सब इस प्रश्न में देखेंगे कि सबसे अधिक वाला घात कौन है। तो सबसे अधिक वाला घात कहाँ पर है, देखिए देखिए यहाँ पर कितना -13x³ और यहाँ पर +x³ तो सबसे अधिक वाला घात देखिए 13x³ में से 1x³ घटाएंगे तो बचेगा कितना 12x³ बचेगा, वो भी किसका, माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। कितना बचा -12x³। अब देखिए x³ के बाद वाला यानी इससे कम वाला घात कौन है, यहाँ पर 3x² है। कितना है 3x², यहाँ पर कितना -12x²। तो देखिए 12x² से 3x घटाएंगे तो बचेगा कितना -9x²। कितना बचेगा -9x²। देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर -5x है, कितना है -5x और यहाँ पर +18x, -5x और +18x। तो 18x -5x करेंगे तो कितना बचेगा -13x बचेगा। सॉरी माइनस नहीं, इन दोनों में चिन्ह किसका अधिक है, +18 का। तो चिन्ह किसका लगेगा +18 का, यानी कितना हो जाएगा +13x। अब देखिए यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर कितना है -13। तो जब 6 में से -13 करेंगे, जब 6 में से -13 करेंगे तो क्या बचेगा -7 बचेगा। घात की बात करें तो घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे अधिकतम ही घात क्या कहलाता है, बहुपद का घात। अगर हम पूछें कि बहुपद का घात किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे कि सर जो सबसे अधिक घात होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। तो देखते हैं आगे, इसको इरेज कर देते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न में अगर दे दे, लिख कर दे दे कि यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस x⁴ प्लस 3x माइनस 8, ठीक। यदि बहुपद px बराबर इतना दे दिया और कामा qx बराबर 13x² माइनस 9x³ माइनस 4x⁴ प्लस 15, ठीक। तो px माइनस qx का मान ज्ञात करें। देखिए प्रश्न क्या दे दिया, अगर प्रश्न में हमको पूछेगा तो प्रश्न इसी तरह एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछेगा, यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस x⁴ प्लस 3x माइनस 8 और कामा qx बराबर 13x² माइनस 9x³ माइनस 4x⁴ प्लस 15, तो क्या करना है हमको px और माइनस qx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, px माइनस qx ज्ञात करना है। देखिए तो px माइनस क्या ज्ञात करना है, qx। px माइनस क्या ज्ञात करना है, qx। तो सबसे पहले px का वैल्यू है जो उसको हम लिख ले रहे हैं, कितना है x³ माइनस x⁴ प्लस 3x माइनस 8, ठीक है। कितना है x³ माइनस x⁴ प्लस 3x माइनस 8। qx का मान कितना है -13x² माइनस 9x³ माइनस 4x⁴ प्लस 15, ठीक है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, px का जो मान है उसको वैसे ही हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, हमको लिख देना है। तो देखिए x³ माइनस x⁴ प्लस 3x माइनस 8, ठीक। अब इसके आगे जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस तो माइनस 13x², ये माइनस माइनस प्लस 9x³ माइनस माइनस प्लस 4x⁴ माइनस 15। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
अब क्या करना है, जो सबसे अधिक वाला घात है उसी को हमको क्या करना है, लेना है। जो सबसे अधिक वाला घात उसी को क्या करना है, हमको लेना है। देखिए सबसे अधिक वाला घात यही है, सबसे अधिक वाला घात यही है ना। तो सबसे अधिक वाला घात कितना है, माइनस एक्स पावर 4 और यहाँ पर कितना है प्लस एक्स पावर यानी 4 एक्स पावर 4। देखिए 4 एक्स पावर 4 में से एक्स पावर 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 एक्स पावर 4 बचेगा, 3 एक्स पावर 4। चिन्ह हम हमेशा हमेशा किसका लिखेंगे, अधिक वाले का चिन्ह हमेशा हम लिखेंगे। तो देखिए अब इससे कम वाला घात तो यही है 3x³ और यहाँ पर 9x³ तो 3x³ और 9x³ कितना हो जाएगा, 10x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x³। इसके वाला इससे कम वाला कौन होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कितना 13x², तो 13x² इधर कहीं है नहीं तो -13x² है, तो यहाँ पर क्या करेंगे -13x² लिख देंगे। -13x² को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब इससे कम वाला पावर तो भाई साहब यही है, कितना है 3x है, तो प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। प्लस कितना होगा, 3x होगा। अब देखिए अब तो सब लिखा गया, अब बचा कौन, अचर। -8 और -15 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 23। घात की बात करें तो घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न तो सेम इसी पर बनेगा। देखिए अगर यहाँ पर इस बार हम फंक्शन को y में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, y में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y और यहाँ भी ले रहे हैं हम सिर्फ y को। तो पी वाई बराबर y³ माइनस 2y² प्लस 5y माइनस 18 और इधर QI बराबर 12y माइनस y³ माइनस 8y² माइनस 15। तो क्या करना हमको, तो पी वाई माइनस क्यू वाई का मान ज्ञात करना है। पी वाई माइनस क्यू वाई का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए पी वाई माइनस क्यू वाई ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी वाई और माइनस का क्यू वाई। तो पी वाई कितना दिया, देखिए पी वाई यही है, तो इसको लिख देंगे y³ माइनस 2y² प्लस 5y माइनस 18 कोष्टक बंद। आगे माइनस तो फिर माइनस लगाएंगे, कितना है 12y माइनस y³ माइनस 8y² माइनस 15। तो क्या करेंगे अब इसको, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो जैसे था वैसे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा y³ माइनस 2y² प्लस 5y माइनस 18। कोष्टक आगे जब माइनस रहेगा तो हमेशा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 12y और माइनस माइनस प्लस y³ और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8y² और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। तो सबसे अधिक वाले पावर को हमको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे अधिक वाला पावर कितना, देखिए वो यहाँ पर y³, यहाँ पर भी y³ और कहीं है इधर नहीं है, तो यहाँ पर एक हमेशा छिपा रहता है, यहाँ भी एक छिपा है। तो एक y और एक y³ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y³। कितना हो जाएगा 2y³ माइनस 2y² माइनस 2y² और यहाँ पर कितना है माइनस 8y² माइनस 2y² और माइनस 8y²। इन दोनों देखिए 8y² में से माइनस 2y² करेंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 6y² बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 6y² बचेगा। और देखिए यहाँ पर कितना है, इससे कम वाला पावर कहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 5y और यहाँ पर कितना माइनस 12y। 5y और माइनस 12y, जब -5y और माइनस 12y करेंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 7y। कितना बचेगा, माइनस का 7y। और देखिए यहाँ पर कितना है माइनस 18 और यहाँ पर कितना है प्लस 15। तो -18 और प्लस
कितना 15, जब करेंगे यहाँ पर 18 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और किसका चिन्ह लगेगा, हमेशा अधिक वाले का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर कितना है माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस। घात की बात करें तो घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13x क्यूब माइनस 20 क्यू एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब माइनस 18x माइनस 13। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स का मान ज्ञात करें। ये सवाल आप लोगों का रहेगा HW। सवाल क्या है देखेंगे यहाँ पर, बहुपद पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13x क्यू माइनस 20 क्यू एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 8x क्यू माइनस 18x माइनस कितना है 13। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये रहेगा होमवर्क आज का, HW रहेगा। बाकी अब हम मिलते हैं, यहाँ तक इसको HW करेंगे और बाकी अब हम मिलते हैं अगले क्लास में।